will be a developed country. But today, when my kids are studying in schools, they are also studying the same thing. There are three types of countries: developed, underdeveloped and developing, and India is still a developing country. क्या हो गया है? 20-25 साल 30 साल में भारत डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज के लिस्ट में शामिल नहीं हुआ। इस सब के बावजूद कि यहाँ इस डायस पर ऐसे लोग बैठे हैं जिन्होंने पिछले 20-25 तो क्या 100 से 150 साल तक जिनकी फैमिलीज ने देश की इकोनॉमी में बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया है, उस सब के बावजूद अगर इंडिया डेवलप कंट्री नहीं हुआ तो कुछ तो कारण है। मेरा मानना है कि हमने अपनी एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं किया, इसलिए इंडिया डेवलप कंट्री नहीं हुआ। अगर हम अपने सभी बच्चों को अच्छी एजुकेशन का काम देने का ठीक से काम कर लेंगे तो इंडिया डेवलप कंट्री हो जाएगा। वैसे कि हमने काम नहीं किया तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देश में एजुकेशन पे काम नहीं हुआ। देश में एजुकेशन पे काम हुआ है। IITs हमने नहीं खुलवाए, IIMs हमने नहीं खुलवाए। आज यहाँ जितने एजुकेटेड लीजेंड्स बैठे हैं देश के, वो उन इंस्टीट्यूशंस में नहीं पढ़े हैं जो हमने 4-5 साल में शुरू किए हैं। आप सब लोग जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से निकल के आए हैं वो हमसे बहुत पहले शुरू किए गए थे। फिर कमी कहाँ रह गई? मुझे लगता है कमी ये रह गई कि हमने देश में 5% लोगों को अच्छी एजुकेशन देने का काम किया और बाकी 95% लोगों को जहाँ एजुकेशन देने का काम भी किया वहाँ बहुत काम चला हुआ एजुकेशन को देने का काम किया। इसलिए हमने देश में अच्छे जॉब सीकर्स दिए, अच्छे CEOs दिए दुनिया की सारी कंपनीज के लिए, लेकिन इंडिया को डेवलप नहीं कर पाए। आज भी हम जिस विश्वास के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं उसमें हमारा बिलीफ यही है कि अगर हमने अपने हर बच्चे की एजुकेशन का मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, कम से कम हम ये गारंटी ले सकें एक देश के रूप में कि हम अपने हर बच्चे को कम से कम इतने क्वालिटी की एजुकेशन ज़रूर देंगे, तो इंडिया को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता है। और जब तक हम ये 95% और 5% की खाई जारी रखेंगे, जब तक हम अपने 5% बच्चों को इतनी क्वालिटी एजुकेशन देते रहेंगे कि वो दुनिया की किसी भी कंपनी में जॉब मांगने ना जाएं, दुनिया की सारी कंपनियां उनके पीछे जॉब लेके चलती हैं, और बाकी 95% लोगों को ऐसी एजुकेशन देंगे कि वो दुनिया की जॉब्स के पीछे भागते रहे, उनको जॉब मिलती नहीं है, तब तक हम डेवलप नहीं बन सकते। तो उस विजन के साथ, उस ड्रीम के साथ दिल्ली में काम कर रहे हैं। पिछले 4-5 साल में कुछ काम अच्छा हुआ है जिसकी तारीफ जब ऐसे मंच पे आके ऐसे लीजेंड से आके गंजू साहब जैसे और बर्मन साहब जैसे लोग बैठे हैं, जिनको देख के हमें लगता रहा है कि दिस हैज़ बीन आवर इंडिया, द सॉलिड रॉक इंडियन इकोनॉमी, तो अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म से आके जब तारीफ सुनते हैं। एक बार फिर से आप सब ने मुझे यहाँ बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों को सम्मानित किया गया उनको भी बहुत शुभकामनाएं, और आप सब के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस टफ टाइम में स्वस्थ रहें, सुखी रहें। थैंक यू वेरी मच।